मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से रखकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग देंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि समाज का हर वर्ग राज्य की विकास की प्रक्रिया से समान रूप से जुड़े और हम सबकी सम्मिलित सृजनात्मक ऊर्जा इस राज्य के उत्थान के प्रति समर्पित हो। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार उड़ीसा राज्य की संपूर्ण जनता के हित में को सर्वोपरि मानते हुए निष्पक्ष नीतियों पर चलेगी। मेरी सरकार शहीदों के त्याग और बलिदान को हृदय में आत्मसात करते हुए द्वेष, घृणा, अहंकार, प्रतिशोध से दूर रहने का प्रण लेकर कार्य करेगी। उड़ीसा अस्मिता को केंद्र में रखकर सजग, तत्पर, स्वच्छ, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य की प्रगति को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए संकल्पित है। युवाओं को रोजगार, किसानों को हर समय सहायता, महिलाओं का सशक्तिकरण, दलितों और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों एवं सुरक्षा, कौचों की रक्षा, भूमिहीनों को भूमि, खेतिहर मजदूरों की सहायता तथा दुर्भावना आधारित कानूनी उलझनों से दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों एवं गरीबों को मुक्ति देना मेरी सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना। आज यहां उपस्थित माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, उड़ीसा के पूर्व उपवाचस्पति तथा पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र नाथ नायक, पूर्व मंत्री स्वर्गीय दामोदर राउत, स्वर्गीय डमरूधर उल्का, स्वर्गीय कमला दास, विधानसभा के सभी पूर्व सदस्यों स्वर्गीय बी सुज्ञान कुमारी देव, स्वर्गीय आदित्य माड़ी, पद्मश्री पुरस्कार विजेता स्वर्गीय कमला पुजारी, उड़ीसा पुलिस के पूर्व कांस्टेबल स्वर्गीय हिमांशु शेखर रथ के अमर आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे साथ योगदान करें। सदन दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है। वर्ष 2024 का ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है जब उड़ीसा के लोगों ने जाति, प्रांत, क्षेत्र और लिंग से ऊपर उठकर मेरी सरकार को अगले 5 वर्षों तक राज्य की सेवा करने और राज्य को विकसित उड़ीसा की दिशा में ले जाने के लिए एक ऐतिहासिक जनादेश और स्पष्ट बहुमत दिया है। लोगों ने परिवर्तन, विकास, सुशासन और अस्मिता के लिए मतदान दिया है। उड़ीसा के गठन की शताब्दी के करीब पहुंचते हुए मेरी सरकार वर्ष 2036 तक एक विकसित उड़ीसा बनाने की आकांक्षा रखती है। एक ऐसा राज्य जहां किसान समृद्ध हो, युवाओं को रोजगार मिले और महिलाएं सशक्त हो। इसलिए प्रत्येक पहलू में कृषक, श्रमिक, जनजाति, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में प्रचुर विकास के अवसरों के साथ मेरी सरकार का लक्ष्य है कि उड़ीसा औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, शिक्षा और कौशल विकास में सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, पर्यटन को बढ़ावा देने, नीति सुधारों को लागू करने, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने और नवाचार तथा नए युग की तकनीक को बढ़ावा देने के मामले में पूर्वी भारत का पावर हाउस बने। मेरी सरकार की मुख्य प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप मेरी सरकार एक विकसित उड़ीसा के महत्व को पहचानती है, जो अमृतकाल में राष्ट्र की प्रगति को देते हुए विकास का इंजन बन सकता है।